रूस और यूक्रेन जंग का 28वां दिन है और जब 28वें दिन हम और आप बात करते हैं तो यह जंग निर्णायक हो जाती है। इस जंग को लेकर कई तरह की आशंकाएं मन में आने लगती हैं। आशंका नंबर 1, क्या यह जंग जो है यह विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर या कहें कि न्यूक्लियर बम की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि संकेत और संदेश ऐसे खुलकर सामने आने लगे हैं। रूस ने कह दिया है कि अगर रूस के स्वायत्तता पर सवाल खड़ा हुआ तो फिर वो कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। 28 दिन हो गए हैं, घेराबंदी लगातार तेज है। कीव से लेकर तमाम शहरों पर गोलीबारी जो है वो लगातार बरस रहे हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक बचेगा यूक्रेन। क्या यह लड़ाई दो देशों की लड़ाई बनकर रह जाएगी या यह लड़ाई अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तब्दील हो जाएगी? अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो क्या परमाणु हमला होगा? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनको लेकर अगले 1 घंटे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें एक बड़ी खबर, और खबर यह है कि यूक्रेन पर आज भी लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कीव से लेकर अलग अलग शहरों में इस वक्त हमले जो हैं वो ज्यादा तेज हो गए हैं। ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कीव के पूर्वी छोर में जोरदार धमाके लगातार देखने को मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि कीव पर आज खबर आई है कि सुबह 30 रॉकेट हमले हुए हैं, ऐसा यूक्रेन का दावा है। सिलसिलेवार धमाकों से यूक्रेन लगातार दहल रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की जहां पर हमला जो है वो हो रहा है। कीव के कई हिस्सों में ग्रेनेड से भी हमला हुआ है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक बचेगा ये कीव? ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जंग अब 28 दिन बीत चुकी है। 28 दिन, इतना लंबा वक्त जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, अलग अलग थ्योरी, अलग अलग एनालिसिस सामने आ रहे हैं और अलग अलग खतरे का सारन जो है वो भी दुनिया के मुहाने पर लगातार बना हुआ है। एक तरफ रूस पर सैंक्शंस बढ़ाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इन सैंक्शंस से बेपरवाह रूस लगातार अपने हमलों को और ज्यादा तेज करते जा रहा है। राजेश पवार हमारे संवाददाता, जो कि आर्मी के वेटरन भी हैं, युद्ध और फौज की नीतियों को लगातार समझते हैं। राजेश, जब हम और आप 28वें दिन आज बात कर रहे हैं, सबसे पहले दर्शकों को बताइए ये युद्ध अब किस निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है? क्या बड़ी अपडेट्स है आज? देखिए, जहां तक इस युद्ध का ओवरऑल सवाल है, मुझे लगता है युद्ध एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां मिलिट्री एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होगी जब तक कि ये बातचीत जो ब्रुसेल्स में होनी है कल, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। इस बातचीत में यह तय होगा कि कितनी और मिलिट्री जो है साजो सामान की मदद नेटो और अमेरिका यूक्रेन को देगा या नहीं देगा। उसके बाद इस गति, जो युद्ध की गति धीमी होगी या तेज होगी, उसके बाद डिपेंड करेगा। पिछले 2 दिन से, पिछले 48 घंटे से युद्ध की गति लगभग रुकी हुई है। कीव के ऊपर हवाई हमले और मिसाइल और रॉकेट्स के हमले लगातार जारी हैं। कल 18 से 20 बड़े धमाके हुए हैं। आज सुबह जैसे मैंने रिपोर्ट किया, लगभग 1 घंटा पहले 30 रॉकेट फायर हुए हैं। 2 बराज में 15-15 रॉकेट्स के 2 बराज फायर हुए हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का फायर था। किसने किया है मैं नहीं कह सकता कि वो रूसी फौज ने कीव के ऊपर किया है या कीव की फौज ने जो रूसी फौज यहां जमा है उसके ऊपर किया, ये कहना मुश्किल है। लेकिन 30 धमाके मैंने सुने हैं सुबह आज। उसके अलावा जो ग्राउंड पे ऑफेंसिव है यहां पे बिल्कुल रुका हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ग्राउंड पे लड़ाई सबसे जारी है, वो है मरियापोल में। मरियापोल भी लगभग 90 से 95% अभी रूसी फौज के कब्जे में है। लेकिन रूसी फौज के जो जहाज हैं, समुद्री जहाज हैं, वो सी ऑफ अजाउ से फायर कर रहे हैं और बाकी बचे हुए 5% इलाके में जो कुछ पॉकेट्स में है वहां गुरिल्ला युद्ध जारी है। घर से घर, स्ट्रीट से स्ट्रीट फाइटिंग वहां अभी इस वक्त जारी है।